नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप घर पे सकुशल होंगे और दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं और टॉपिक पे आने से पहले जो है मैं कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करता हूं। दुख सुख जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहे, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो, अधिकार खोकर बैठा रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की, जो मैथिली शरण गुप्त की जन्म जयंती भी है। और उनकी जन्म जयंती की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था और हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों। उन्होंने साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी संबोधित उन्हें किया जाता है। और दोस्तों उनकी कृति जो है भारत भारती 1912 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी दोस्तों। और इसी कारण जो है महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। और उनकी जयंती जो है दोस्तों हर 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और सन 1945 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। उनकी रचना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो महाकाव्य अगर हम बात करें तो साकेत जो 1931 में थी, यशोधरा 1932 में, खंड काव्य की अगर हम बात करें तो जयद्रथ वध 1910 में, और भारत भारती 1912 में, पंचवटी जो है 1925 में, और द्वापर जो है 1936 में दोस्तों, सिद्धराज नहुस इनकी प्रमुख रचनाएं थी। और किसान जो है 1917 में इनकी बेहतरीन रचना थी। और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की थी। और नाटक की अगर हम बात करें तो रंग में भंग जो है 1909 में, राजा प्रजा, वन वैभव, बिकट, भट्ट, बिहरणी और हिडम्बा आदि इनकी प्रमुख जो है नाटक थे। तो अगर इनकी नाटक की बात करने के बाद अगर हम देखें, कुछ रचनाएं जो है अनुदित रचनाएं भी इनकी हैं। और इन्होंने कविताओं का संग्रह भी उच्छ्वास करके करा था। पत्रों का संग्रह जो है पत्रावली के नाम से इन्होंने किया था। और नाटक के रूप में भी जो है इन्होंने नाटक भी लिखे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी पंक्तियों की, तो इन्होंने भारतवर्ष के ऊपर जो है बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हुई थी, जो है मस्तक ऊंचा मही का धन्य हिमालय का उत्कर्ष, हरे की क्रीड़ा क्षेत्र हमारा भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। ये पंक्ति इन्होंने भारतवर्ष के ऊपर लिखी हुई थी। और अगर आगे हम देखें तो एक राष्ट्र कवि का गौरव जो है इनको मिला था। और इनकी रचना एक कविता जो है, हाँ, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इस तरह से कई पंक्तियाँ इन्होंने जो है लिखी हुई हैं। और थोड़ा सा साकेत के ऊपर मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है। साकेत की अगर हम बात करें तो साकेत का जो रचना काल है 1931 ईस्वी में है दोस्तों। और इसमें कुल 12 सर्गों में विभक्त एक महाकाव्य प्रबंध काव्य के रूप में है। वहीं अगर देखें दोस्तों तो यह तुलसी के चरित के बाद जो है हिंदी का सबसे दूसरा बड़ा महाकाव्य माना जाता है दोस्तों। साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और जिन्हें राष्ट्र कवि में दद्दा नाम उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। साकेत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सर्ग नवा है। और यह सर्ग जो है दोस्तों लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वियोग वर्णन को समर्पित है। और वहीं देखें दोस्तों, साकेत रचना के लिए गुप्त जी की मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। और देखें दोस्तों तो महाकाव्य में नारी चेतना से संबंधित इसे माना जाता है। और इसकी रचना में कुल 15 वर्ष का समय लगा था दोस्तों। 1916 ईस्वी में इसको लिखना प्रारंभ किया था, और जब ये प्रकाशित हुआ था तो 1931 में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य भी है। तो कहीं न कहीं ये मैथिली शरण पर जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और क्योंकि राष्ट्र कवि के रूप में जो है इनको माना जाता है। और इन्होंने जो है
बहुत बेहतरीन पंचवटी में भी जो है कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ये कहते हैं पंक्तियों के रूप में अगर हम पंचवटी की कुछ पंक्तियाँ देखें तो क्या कर्तव्य यही है भाई लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, आर्य आपके प्रति इन जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया, प्यार किया है तुमने केवल सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई, चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई अवनी के अंबर तल में, पुलक प्रकट करती हैं धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इन्होंने जो हैं लिखी हुई हैं। तो एक महान राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते थे और साहित्य में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी साहित्य में है और हिंदी साहित्य जगत को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। और इनका निधन जो है 12 दिसंबर 1964 को हुआ था और ये हिंदी के अपने आप में प्रसिद्ध कवि थे। साहित्य के इतिहास में जो है खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि ये थे और हिंदी साहित्य के जगत में दद्दा नाम से इनको संबोधित किया जाता था। और इनकी कृति जो भारत भारती है 1912 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने उस रचना ने काफ़ी प्रभावित किया था और इसी प्रभावित के कारण जो है महात्मा गांधी ने जो है इन्हें राष्ट्र कवि की जो है उपाधि या पदवी दी थी। और इसीलिए जो है 3 अगस्त को जो है दोस्तों हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मैथिली शरण गुप्त के नाम से मनाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।